पूर्ण परिस्थिती तुम्ही तुमच्या डोळ्याने पाहिली, आज लोकांना अशा पद्धतीची मदत केली. शासनाकडनं मात्र अद्याप कसलीही तर मदत पोहोचली ते आज तुम्ही दूर दिले सोशल मीडियावर ट्विट पण दिलं. काय नेमक्या भावना होत्या, तुमचा संवाद देखील तुम्ही या महिलांशी साधला, महिलांच्या काय तक्रारी आहेत? देखिए कैसा है, ये एक इंसानियत का एक बहुत बड़ा पैगाम पूरे देश भर में पहुंचाने के लिए खास तौर पर ये हाजी अराफत शेख यहाँ पहुंचा है। मैं यहाँ का भूमिपुत्र हूँ, महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। राज्य मुस्लिम खाटिक समाज सेवा संस्था जो पिछले कई सालों से महाराष्ट्र के अंदर हमारे बुजुर्गों ने इसको बनाई, पिछले कई सालों से मतलब पीढ़ी ने पीढ़ी, दूसरी तीसरी चौथी पीढ़ी हम जो देख रहे हैं कि हम शेतकरी के पास जाते बकरा खरीदते हैं, जंगलों में जाते बकरा खरीदते और मंडियों में जाके बेचने का खरीदने का काम चलता है। तो ये खाटिक समाज की तरफ से हमने 4 रोज़ पहले मुंबई शहर के अंदर मीटिंग लगाई और मीटिंग में हमने एक ऐसा फैसला लिया, एक ढक फूटी जो होने की वजह से शोलापुर में, बीड़ में, जालना में जिस तरीके से ये जो एक इतना बड़ा हादसा हुआ जिसकी वजह से शेतकरी भाइयों का, माओं का जो एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ, तो हमने सोचा कि इस एक कार्यक्रम लिया जाए, कटेगा नहीं बटेगा, कि ये खाटिक समाज के लोग, कुरैशी बिरादरी के लोग रोज दुकान पे जाके बकरा काटने वाले लोग आज बकरा बांटने के लिए निकले, गौ माता बांटने के लिए निकले। ये एक सोच है कि आने वाली नस्लों को भी एक इस तरीके की एक मैसेज दिए जाएंगे कि आज मैं अध्यक्ष होने के नाते कि आने वाले कल के अंदर इस वक्त पे हमारे दौर के, हमारे कौम के लोगों ने ऐसे अपघात स्थिति में ये डिसीजन लिया था। इसीलिए हमने पूरे मंडियों में, मुंबई में, देवनार में, कल्याण में, हर मंडियों में ऐलान किया कि अपने अपने पास से एक एक व्यापारी ने एक एक जोड़ी बकरा हर जिले के अंदर जहाँ जहाँ ये हादसे हुए उस जगह पे गौ माता इनको जाके देना चाहिए। हमने देखा कि मुंबई शहर के अंदर हमने हर आदमी को देखा कि एक बड़ा आदमी सोचता कि मेरे घर में BMW हो, नॉर्मल आदमी सोचता कि मेरे वहाँ इनोवा हो, और मिडिल क्लास का आदमी सोचता कम से कम मोटरसाइकिल हो, लेकिन शेतकरी सोचता कि मेरे घर के बाद एक गौ माता हो, एक बकरी की जोड़ी हो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसको किस तरीके से खुशी दे। सरकार की तरफ से तो मदद आ रही है, पर जिस तरीके से हम भी इंसानियत के नाते एक राज्य मुस्लिम खाटिक समाज सेवा संस्था के नाम पे हम कुरैश बिरादरी ने, मैं हाजी अराफत शेख, आज पूरे महाराष्ट्र भर में जावेद भैया कुरैशी को हमने मीटिंग में कहा, उन्होंने कहा सबसे पहला मैं अब मेरे जिले के अंदर बीड़ में करना चाहता हूं क्योंकि ऑलरेडी मैंने वहाँ किट वगैरह बांटी है, लेकिन ये प्रोग्राम सबसे अद्भुत है। महाराष्ट्र में आप बाकी के जिले में बाद में करो, पहले मेरे जिले में करो। इस तरीके की आवाज़ जावेद भैया कुरैशी ने दी। ये अपने आप में बड़ी हमारे संगठन के वाइस प्रेसिडेंट और यहाँ के संपर्क नेता है, और उन्होंने कहा कि ये मुझे पहला वक्त दो और इस तरीके से करेंगे। और हम इनके साथ में पहुँचे और लोगों को गिन के, जिसके घर में ये हुआ है, जिसके वहाँ ये हादसा हुआ है, उन्हीं जरूरतमंदों तक पहुंच के राइट लोगों तक पहुंचाने का काम। जिल्हा आहे, आता किती शेतकऱ्यांना मदत करण्याचा तुमचा मानस असेल महाराष्ट्रात? देखिए, हमने पूरे मंडियों के अंदर ऐलान किया है, हर एक व्यक्ति को 30 लाख का सबसे बड़ा समाज है खाटिक समाज। पूरे महाराष्ट्र के अंदर कोई जिले के अंदर ऐसा नहीं है जहाँ मटन की दुकान नहीं है, और कोई जिले में हमारा व्यापारी नहीं है। एक बड़ी संगठन है, और संगठन के हमारे जिला अध्यक्ष, तालुका अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, हर एक को हमने कहा कि जहाँ जहाँ हो आप दौरे करो और वहाँ पे कलेक्टर साहब से मिलो, तहसीलदार साहब से मिलो, लोकल पुलिस स्टेशन से मिलो और उनसे बात करके उनसे लिस्ट मंगाओ और उन ज़रूरतमंदों तक पहुँचो। पूरी कोशिश रहेगी कि ये देने का टाइम आया है, और इस टाइम पे ये राइट मदद मुझे लगता है होनी चाहिए, ताकि जीवन भर में जब जब वो उसकी खूंटी से गौ माता को जब देखेगा, जब जब उस खूंटी से गाय और बकरी को जब देखेगा, और तो वो हमेशा दुआ का हाथ बढ़ाएगा। 100% ये मुझे लगता है राइट मदद है। एक शेतकरी अपने गौ माता को, गाय को एक बच्चा जैसा पालता है, बकरी को बच्चा जैसा पालता है, और एक परिवार बढ़ाने के लिए एक इस तरीके से हमने एक कार्यक्रम लिया है। कटेगा नहीं बटेगा, और ये कुरैश बिरादरी पूरे महाराष्ट्र भर, पूरे देश भर में ये आप एक इतिहास रहेगा कि ये बिरादरी जो बकरा काटने वाली थी आज बांटने के लिए निकली। ये मुस्लिम समाज है, और ये मुस्लिम समाज की तरफ देश और दुनिया के अंदर ये एक अद्भुत लोगों को अनुभव होगा, लोगों को इसका प्यार मिलेगा। और मैं उन लोगों से भी कहूँगा कि आप सभी लोग, पूरे मुंबई के लोगों से कहूँगा कि मुंबई के अंदर ऐसे कई बड़े बड़े देश भर के अंदर पैसे वाले लोग हैं। जब हम देश एकता की बात करते, मोहब्बत की बात करते, कुछ लोग सिर्फ जात और पात की राजनीति करते, उन लोगों को भी कहूँगा कि ऐसे कार्यक्रम करो, उसमें बिजी रहो, तो कम से कम ये एक अलग संदेश जाएगा। खाली किसी ना किसी को जात के नाम पे, धर्म के नाम पे दबाने का काम किया जाता है। ऐसे लोगों को भी कहूँगा कि ऐसे उपक्रम में आप आएंगे तो लोग
आपको स्वागत करेंगे और मुसलमान समाज भी आपको उसी तरीके से प्यार करेगा। आज आप देख रहे होंगे इतने तकलीफ में रो रहे थे, महिला रो रही थी, और उनकी जो हाल, उनकी दुर्दशा जब देखने के बाद अभी इसके बाद हमने सोचा कि इनके बच्चों की किताब कॉपी बह के गई है, गाय और बकरी तो गई है, लेकिन बच्चों की किताब कॉपी बैग, और ऐसे गांव-गांव में जाके हमारी संस्था और उसके साथ में ऑल इंडिया सूफी बोर्ड पीर आदिल के तरफ से भी, सूफियों के तरफ से भी जो किताब कॉपी कपड़ा वाटप का भी हम इसके बाद काम शुरू करेंगे। आता तर हे जिल्हा झाला, दुसरा जालना जिल्हा आहे, परभणी जिल्हा आहे, लातूर जिल्हा आहे। आता समजे जिल्ह्यात आम्ही असा पूर्ण वाटप करत फिरणार पूर्ण हाजी साहेबांना आम्ही। की तुम्ही पशुधन वाटप केले आणि आता पुढचा जिल्ह्यातले इतर गावातला माणूस काय असेल? आज सकाळपासून आम्ही जे हिरापूर इथं पिंपळगाव इथं आलेले, तर ह्याच्या अगोदर 8-10 दिवस अगोदर आम्ही सर्वे करून गेलतो आणि ह्याच्या अगोदर किट वाटप बी केलते आम्ही। इथं काही माती बहिणं काही लोकांनी आम्हाला सांगितलं होतं की तुमचे अध्यक्ष हाजी अरफत साहेबाला सांगा का आमचे असे प्रश्न आहे। मी म्हणलं 100% मी त्यांचे पैसे तुमचे निरोप देतो आणि त्यांना सांगतो। त्यांना सांगितलं आणि पुन्हा मी डबल इथं हे गावात पुन्हा गाय माता 10 घेऊन आले, शेळ्या काय किट 10-15 घेऊन आले, किट आणले 10-25। ते हिशोबाने आमचे राज्य मुस्लिम खाटीकच्या वतीने आम्ही हाजीबाई मिळून समजे काम मार्ग पाडा लागले। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।